पहले जब हम ट्रेडिंग करते थे तो हमारे सामने सवाल आता था कि कहां पर हम पैसा लगाएं, इक्विटी खरीदें या फ्यूचर या ऑप्शन खरीदें। बट अब हमारे सामने एक नया सवाल है कि क्या हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, फ्यूचर ऑप्शन में लगाएं या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कहां पर कितना पैसा लगाना चाहिए, क्या रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं और कहां पर कितना रिस्क है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, और कहां डूबेगा और कहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए। तो क्या करें, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें या बिल्कुल उस बाजार को समझे कि कहां पर हम पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट बेटर ऑप्शन है हमारे पास या क्रिप्टो करेंसी। तो चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं जो हमको इजीली तरीके से हम समझ सकते हैं और हमको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या क्रिप्टो करेंसी में। चलिए, तो हमारे पास पहला पॉइंट यहां पर है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट की स्टेबिलिटी। अब मार्केट की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हम अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो सीधी सी बात, हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। सपोज मान के चलिए मैं एचडीएफसी का शेयर खरीद रहा हूं। अब एचडीएफसी का शेयर खरीद रहा हूं तो मतलब क्या है, एचडीएफसी एक बैंक है, ये तो आपको पता है। तो जब वो बैंक ग्रो करेगी, बिजनेस ग्रो होगा, तभी जाकर इसके शेयर्स के प्राइस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, तभी जाकर वो प्रॉफिट होगा। तो हमारे पास अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आप कहां जा सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म विजन आपके पास, पेशेंस है तो एक ऑप्शन है। बट अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, यहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कौन सी करेंसी कब कितना हाई या लो पर चली जाए, यहां पर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती। हमको यह भी नहीं पता है कि आने वाले 10 साल के बाद क्रिप्टो के हाल क्या होने वाले हैं। बट ये पता है कि अगर हमने एचडीएफसी का शेयर खरीदा है तो वो रेगुलेशंस है, सारी रेगुलेटरी बॉडीज है जो कि इसको कंट्रोल किए हुए हैं। तो आने वाले टाइम पर हमको हमारा पैसा सेफ यहां पर रहने वाला है। सेकेंड पर क्या है, सेकेंड पर रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होता है, अगर सपोज कोई सी भी अगर कंपनी का शेयर आपने खरीदा, सपोज टाटा मोटर हमने खरीद लिया, अभी आपने देखा होगा न्यूज आ रही है कि टेस्ला की इंडिया में एंट्री हो चुकी है। अब क्या होगा, सीधी सी बात है, ऑटो सेक्टर पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ऑटो सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर टाटा टाइम रहते अगर संभल जाता है, महिंद्रा का टाइम रहते संभल जाता है, तो वो भी क्या करेगा, मार्केट में बूम कर जाएगा। बट अगर उसके पहले अगर टेस्ला ने एंट्री ले ली और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मार्केट में लेकर आ गए तो क्या होगा, ऑटो सेक्टर नीचे चला जाएगा। तो यहां पर क्या है, रिस्क फैक्टर है, बट चांसेस क्या है कि हमारे क्रिप्टो के कंपेरिजन में रिस्क हमारा कम है। क्यों, क्योंकि पता चल रहा है कि क्रिप्टो का प्राइस कितना है, 50,000 है, पता चल रहा है 90,000 चला गया, और 90 से पता चल रहा है 20,000 आ गया। मतलब कि आप रिस्क फैक्टर समझिए, वॉलेटिलिटी समझिए कि वहां पर कितने रिस्क है। तो अगर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी मैं स्टॉक मार्केट को ही पहली प्रायोरिटी दूंगा। तो यहां पर यह समझ सकते हैं कि यहां पर भी एक नंबर हम किसको, मार्केट को दे रहे हैं, यहां पर भी एक नंबर हो रहा है हमारा। चलिए यहां पर हम ले लेते हैं शेयर मार्केट और यहां पर ले लेते हैं क्रिप्टो। अब देखते हैं, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर भी कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन, ऐसे इस कंडीशन में होता है क्या है, मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। अगर हम देखेंगे, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप लॉन्ग टर्म तक किसी भी कंपनी का शेयर खरीदकर होल्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए ऑप्शंस क्या हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी कंपनी आज अगर कोई डिफेंसिंग स्टॉक की अगर बात करें, मार्केट कहीं भी चला जाए, अगर हम एफएमसीजी शेयर्स की बात करें तो एफएमसीजी शेयर्स क्या होता है, डिफेंसिंग स्टॉक होते हैं। ऐसे स्टॉक्स चाहे मार्केट गिरे या उठे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका कंजम्पशन होगा, कंपनी ग्रो करेगी और प्रॉफिट होने वाला है। कौन कौन सी कंपनी है, डाबर ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, आईटीसी, से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि डिफेंसिव स्टॉक्स में आते हैं। तो यहां पर भी हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम यहां पर भी मार्केट की बात करेंगे। लिक्विडिटी की बात कर ले, लिक्विडिटी का मतलब होता है क्या है, लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक्स या कहीं भी खरीदारी बिक्वाली करें, आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, अगर वहां पर प्रॉपर बायर और सेलर हैं तो आप किसी का भी वैल्यू इजीली डिसाइड कर सकते हैं। अगर मान के चलिए शेयर्स है मेरे पास, 1,000 रुपए का शेयर प्राइस है, 1,000 का शेयर प्राइस है, और यहीं पर खरीदार भी है प्रॉपर और बिकवाल भी है प्रॉपर, तो हमको पता है कि एक्चुअली इसका 1,000 रुपए का प्राइस है। बट यहां पर दो ही लोग हैं ऐसे, जो एक बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है। यहां पर बेचने वाला बोल रहा है कि मैं 1,200 रुपए में बेचूंगा, खरीदने वाला बोल रहा है 800 रुपए में बेचूंगा। तो लिक्विडिटी नहीं है। या तो अगर मजबूरी है अगर आपको बेचना तो 800 रुपए में बेचिए, मजबूरी आपकी खरीदना तो 1,200 रुपए में बेचिए। तो लिक्विडिटी वाला पॉइंट्स बहुत जरूरी होता है। और यहां पर अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो स्टॉक मार्केट काफी पुराना है, चलता आ रहा है, तो लिक्विडिटी भी आपको कहां पर, स्टॉक मार्केट में मिलेगी। अब आता है रेगुलेशन। कोई भी काम हम करते हैं, ठीक है, तो एक रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करेंगे
स्टॉक मार्केट की, तो यहां पर एक ट्रस्ट वर्दी बॉडीज सेबी जी इसको रेगुलेट कर रही है मार्केट को। किसको रेगुलेट कर रही है? एक इन्वेस्टर के फंड को रेगुलेट कर रही है। यहां पर कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। बट अगर मान के चलिए क्रिप्टो में आपने पैसा लगाया, कल से बोल दिया कि क्रिप्टो हैक हो गया, एक्सचेंज हैक हो गया, बैंकरप्ट हो गया, क्या करेंगे? कहीं किससे पैसा मांगेंगे? यहां पर हमारे पास एटलीस्ट एक ऑप्शन है। सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि बीएनबी का, नीरव मोदी, इतना बड़ा घोटाला हुआ वहां पर, तो क्या हुआ? उस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो किसी कस्टमर का पैसा थोड़ी डूबा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई वहां पर रेगुलेट करती है पूरे बैंकों को, इसलिए आपका पैसा वहां पर सेफ है। ऐसा ही यहां पर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो क्या ये रेगुलेशन के अंडर में आता है। इसके बाद आता है एंट्री पॉइंट, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो ऑब्वियसली बिटकॉइन के या क्रिप्टो के कंपैरिजन में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। बट अगर आप छोटे तरीके से जाते हैं, एसआईपी के तरीके से जाते हैं, तो आप 500 रुपए 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है? क्रिप्टो में 100 रुपए होता है। तो यहां पर हम ये मान के चलिए कि यहां पर हम अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर सोचें तो क्रिप्टो एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि शेयर मार्केट में पैसा ज्यादा लगता है। अगला क्या है? टैक्सेशन। अब टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या टैक्स लगता है? अगर आपने शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग किया, शेयर खरीदे या बेचे, तो वहां पर आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, जिसको हम एसटीटी बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। उसके अलावा अगर आपने प्रॉफिट किया, शॉर्ट टर्म में किया, तो वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, लॉन्ग टर्म में किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। बट क्रिप्टो में क्या होगा? अगर आपने पैसा कमाया तो आपको 30% टैक्स देना है, क्योंकि अभी कोई इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये इलीगल है और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये लीगल है। तो यहां पर 30% देना है। लॉस हुआ तो उससे कोई लेना देना नहीं, आपका लॉस है। बट अगर लॉस रिकवर करने के बाद भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको 30% देना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्या है? मार्केट टाइमिंग। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको 9:15 से लेकर 3:30 तक आप ट्रेड कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे के लिए ये टाइम ड्यूरेशन है। बट अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, अगर रात को 2 बजे भी अगर आपकी नींद खुल जाती है और मोबाइल अगर आपके हाथ में है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। बट कंडीशन है कि प्रॉपर बायर और सेलर वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। तो वहां पर रात के 2 बजे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हॉलीडेज के टाइम पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि 24/7 क्रिप्टो मार्केट चालू होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न्स की। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में आपको चाहिए पेशेंस। अगर पेशेंस है तो ही आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में एक हाईली रिस्क हो सकता है। बट क्रिप्टो करेंसी कैसा है? हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला मार्केट है। मतलब आप शॉर्ट टर्म में भी हाई रिस्क अगर लेने की कैपेसिटी है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो आप क्रिप्टो करेंसी में जाकर पैसा बना सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? आपको समझना पड़ेगा कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। और जितना भी पूरा खेल है वो पूरा का पूरा खेल है रिस्क के ऊपर। आप रिस्क जितना लेंगे उतना आप रिटर्न्स बना सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा, सारे पॉइंट्स हमने कंपेयर किए कि कहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या रेगुलेशंस है, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के कवर हो चुके होंगे। अब आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप हाईली रिस्की ट्रेडर हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप क्रिप्टो में पैसा लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट को लॉन्ग टर्म तक देख रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म पैसा है तो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो चुके होंगे कि अब हमको पैसा लगाना कहाँ है। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।